रिपोर्ट पेश की गई कि जो कि खुफिया थी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के केसेस की समाअत की तफसीलात थोड़ी सी ये हैं कि पहले साइफ़र केस के अंदर आपको पता है कि खान साहब को आज अदालत में पेश करना था और वहाँ पर आपने देखा कि एक रिपोर्ट पेश की गई कि जो कि खुफिया थी जी। पहले हमने देखा कि इस मुकदमे में खुफिया गिरफ़्तारी डाली गई, खुफिया रिमांड हुआ। 30 तारीख को इमरान खान साहब से जब अदालत में मिले हैं जाकर और मैंने सवाल किया कि क्या आपको गिरफ़्तारी का पता है या रिमांड का पता है। कानून ये कहता है, आइन का आर्टिकल 10, कि जो शख्स भी आप गिरफ़्तार करेंगे 24 घंटों में आपने मुतलका कोर्ट के अंदर पेश करना है। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मुझे तो कोई पता नहीं है कि कब गिरफ़्तारी हुई और मुझे तो कहीं अदालत में लेकर नहीं गए, जो साबित कर गया कि किस तरह से ये कार्रवाई खुफिया तरीके से चलाई जा रही है। उसके बाद जब ट्रायल शुरू होता है तो ट्रायल के अंदर भी हमने ये देखा कि जब साइफ़र के हवाले से रूल्स मांगे जाते हैं तो आगे से कहा जाता है कि वो भी खुफिया हैं। आज जो रिपोर्ट पेश की गई वो भी खुफिया है। जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ कोर्ट्स के अंदर पेश होते थे, उनके ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ था, उस वक्त हम ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी के खदशात तो हैं, साथ हम ये भी सदा कर रहे थे कि उनका ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। वीडियो लिंक के ज़रिए तक उनकी हाज़िरी नहीं लगाई गई और सिक्योरिटी भी नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पटिशन जो है वो पेंडिंग्स रही सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन अभी तक उसके ऊपर फ़ैसला नहीं हो सका। और आप देख लें कि उस वक्त जब हम कहते थे, जब हमला हुआ था और सिक्योरिटी नहीं दी गई, आज फिर ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से ही हम पेश नहीं करते। वहाँ पर सिक्योरिटी ना देना और आज ये बहाना बनाना कि उस वक्त इन्होंने कहा था तो लिहाजा सिक्योरिटी आज खदशात हैं। तो उस वक्त जब हमने कहा था कि आपने सिक्योरिटी दे दी थी, नहीं दी थी, आज फिर यही बहाना बनाया गया। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर किया है, तफसीली फ़ैसला बाकी है। उससे पहले ही कह दिया गया है कि जेल के अंदर ट्रायल किया जाए और पहले भी ये हुक्म दिया गया था कि ओपन ट्रायल है जी। और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ने भी रखा कि हम ओपन ट्रायल करवा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर के अंदर बड़ा वाज़ह लिखा कि ये जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से नोटिफिकेशंस किए गए हैं, आए रोज़ किए गए हैं, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, तमाम सूरत हाल को उन्होंने कहा कि ये जो ट्रायल चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा और तमाम नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दिया और कहा कि ऐसे ट्रायल नहीं चल सकता। तो फिर आज जैसे ही फ़ैसला आया, अब हम उसको देखते हैं कि जो भी हमने लीगल जो प्रोसीजर है अडॉप्ट करना है। दूसरे नंबर पर आज खातून जज धमकी केस उसकी समाअत थी, तो उसमें हम पेश हुए हैं, दलाइल दिए हैं। दलाइल जो दिए हैं, गुजारिश यही कही है कि जो जज साहिबा हैं वो इस केस के अंदर ना उन्होंने दरख्वास्त दी, यानी कि ना उन्होंने FIR करवाई, वो कंप्लेनेंट हैं, और ना ही वो गवाह हैं, ना उन्होंने किसी जगह के ऊपर बयान रिकॉर्ड करवाया है। तो जब उन्होंने ना बयान रिकॉर्ड करवाया है, ना वो गवाह हैं, ना उन्होंने दरख्वास्त दी है, एक थर्ड बंदे के ज़रिए ये FIR दर्ज की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको विड्रॉ कर चुका है। तो आप इस केस से इमरान खान साहब को बरी करें, क्योंकि जो इससे पिछली अदालत थी वहाँ पर भी बरीयत के हवाले से हमने तमाम दलाइल मुकम्मल कर लिए, उसके बावजूद वो उसके ऊपर फ़ैसला नहीं दिया गया। अदालत जो है वो चेंज हो गई। उस वक्त भी बहाने बनाए जाते थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस को एडजर्न किया जाए, क्योंकि ये देख रहे हैं कि जो केस बनता नहीं है उसको लटकाने की कोशिश की जाती है, और जिसके अंदर ये देखते हैं कि इस केस के अंदर मीडिया ट्रायल भी हो सकता है या शवाहिद तो उसमें भी नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी से इन्होंने पिक एंड चूज़ किया हुआ है, इसको तेज़ चलाना है, इसको स्लो चलाना है। आज
बरीयत के ऊपर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, प्रोसिक्यूशन उसमें अपने दलाइल देगी, उसके बाद जो है वो फ़ैसला आएगा। नंबर 3, बीबी साहिबा का यहाँ पर जेली रसीदों के हवाले से जो FIR दर्ज थी वो भी आज मुकदमा और दीगर मुकदमात भी लगे हुए थे, वो भी आज एडजर्न हुए हैं और नेक्स्ट डेट के ऊपर किसी अदालत में खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। कोई ऐसा जज नहीं है जो अपने हुक्म की तामील करवा सके। हम यही अदालतों से इस्तदा कर रहे हैं कि जो आप हुक्म आपकी तरफ से दिया जाता है उसकी तामील करवाई जाए। और मैं ये बड़ा मरियम औरंगज़ेब को भी एक जवाब देना चाहता हूँ। वो कह रही थी कि 21 इंच की टीवी के ऊपर इमरान खान जो है नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनता हुआ देखेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको एक बड़ा पर्दा जो है वो लगवा के दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको दिखाया जाएगा कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए हैं। ये जिस तरीके से अता तारड़ कहते हैं कि जी हमारी बात हो गई है, भाई किससे आपकी बात हो गई है? राना सनौला कहता है जी हम 125 सीटें ले रहे हैं। कैसे आप छोटी से कह सकते हैं कि हम सीटें 125 ले रहे हैं? आपने जैसे पहले डील की, आप डील करके वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। अवाम जान गई है, अवाम को शऊर इमरान खान ने दिया है और वो अपने वोट का हक़ जो है इस्तेमाल करेगी और अवाम की ताकत से जो मुंतखब होगा वही नुमाइंदा वज़ीर आज़म बनेगा। यहाँ पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कभी कोई तोहमत लगाई जाती है, कभी कोई किताब का किस्सा लाया जाता है, कभी कोई किसी से कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है। यहाँ आप देख लें कि मुफ्ती सईद साहब, उनका वीडियो पैगाम आया गर्मियों के अंदर, यानी कि वो शो ये करवा रहे थे कि अभी का वीडियो पैगाम है। किसी जगह के ऊपर आपने देखा कि गर्मियों में बर्फ़बारी हो रही है, सर्दियों का वो पैगाम बनाया हुआ था, पहले का रिकॉर्डेड था। और वही वकील सेम तमाम मुकदमात में जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं वो पेश होते हैं। मुफ्ती सईद की तरफ से भी वही वकील थे। वो केस विड्रॉ किया गया और अदालत ने 248 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उस केस से इमरान खान साहब को और बेचारा बीबी साहिबा को बरी कर दिया। तो जब वो बरी हो गए तो दोबारा उसी तमाम उन्हीं हक़ाइक़, उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर वही सारा मुद्दा बनाकर वही गवाह ओन चौधरी और सारा एक दोबारा से एक केस फाइल किया गया है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, वो चल ही नहीं सकता। और इमरान खान साहब अदालतों में मामलात पेंडिंग हैं, कौम की नज़र में वो सुरखरू हो चुके हैं और पहले दिन से सुरखरू हैं। पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से बोगस झूठे केसेस और ये झूठे इल्ज़ामात आए रोज़ उनके ऊपर आयद किए जाते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितने आप कर लें। लेकिन शर्म की बात ये है जो ये कहते हैं कि हमने कभी इमरान खान के ऊपर केस नहीं बनाया, हमने कभी इस तरह की जो है वो जो किसी को गाली गलौज देने की सियासत नहीं की। तो ये केसेस किसने बनाए हैं? ये जो आज उस कावर मानगा को सामने लाया गया है उठाकर और उससे ज़बरदस्ती पहले बयान दिलवाया गया है, ये कौन करा रहा है? क्वेटा के अंदर कत्ल का मुकदमा जो है वो किसने दर्ज किया? दफ़ा 144 के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज की, वो किसने की? उसके अलावा तोशाखाना केस, उसके अंदर आपने देखा कि हर डेट के ऊपर अता तारड़ आए, वो क्यों आते? तो ये कौम के सामने झूठ बोलते हैं। नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं जी कि मैंने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। भाई आप ये बता दें कि सच आपने कब बोला है? आपने 4 हफ्तों का कौम से धोखा करके कि मैंने इलाज करवाना है, आप बाहर गए, आप आए नहीं, पहले तो इसका जवाब दें। और जब आए हैं आपने देखा कि आगे फील्ड खाली है। खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने वाज़ह कहा कि देखें ये लंदन एग्रीमेंट था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वाश आउट करना है, साइड पर करना है, इमरान खान को जेल में डालना है और फिर ये वहाँ से नेल्सन मंडेला टुरेगा और आएगा और आकर यहाँ पर स्पाइडरमैन बनकर इस मुल्क के ऊपर दोबारा इसे जो है वो लाया जाने की कोशिश की जाएगी, जो कि इनकी कोशिश हम नाकाम करेंगे। थैंक यू।